मैंने कहा कि कानून बनाना है तो हमारे मुल्क से 22 लाख हमारी गैर मुस्लिम हिंदू बहनें जो शादीशुदा हैं टेक्निकली, मगर शौहर उनके साथ नहीं, उनके लिए कानून बनाओ। और फिर मैंने ये बात कहकर अपनी जगह ले ली। मैंने कहा कि इंसाफ दिलाना है तो हमारी गुजरात की भाभी को भी इंसाफ दिलाओ। उसके बाद बड़े परेशान हुए। जब मैं बैठ गया तो ये कांग्रेस के, ये राष्ट्रवादी के, ये लोग अपना मुंह खोल के देखे, क्या बोल दिए तुम? मैं बोला क्या बोला? बोले तुम भाभी का जिक्र किए, बिल्कुल करूंगा, भाभी को भी इंसाफ मिलना नहीं मिलना क्या? बोले तुम कैसा बोल सकते? मैं बोला हम बोल सकते। तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है, हमारे मुंह में जबान भी है, हमारे सीने में दिल भी है, हमारे जिस्म में जिगर भी है और हम में हिम्मत भी है। और जब तक जिंदा रहेंगे याद रखो, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, हक को मांगते रहेंगे। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमको हक दिया है कि अपना हक मांगो। और याद रखो मुसलमानों, भीख मांगने से हक नहीं मिलता, छीनने से हक मिलता है, और ये तारीख गवाह है। तो सऊदी अरब में चोरी करे तो हाथ काट देते, यहां पर क्या है, चोरी करके 10,000 करोड़ खा के 11,000 करोड़ की डकार लेके लंदन भाग जाते पूरे। और मोदी साहब को वहां कानून याद नहीं आता। अंग्रेज लंदन से आकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए, हमको गुलाम बनाए। हमारे उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया, और उलमाए कराम ने जब अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, हमारे उलमाए कराम ने अपनी जानों की कुर्बानी दे दी, लाशों को, अपने जिस्मों को फांसी के फंदे पर लटका दिया, काला पानी की सजा काटी, अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। मिस्टर मोदी, जिसको आप अपना हीरो मानते हैं, तुम्हारा हीरो तो जीरो है जिसने अंग्रेजों से 6-6 मर्तबा भीख मांगी। हमारे उलमाओं ने कहा, अंग्रेजों से कहा कि जान ले देंगे, फांसी पर चढ़ जाएंगे, काला पानी की सजा काटेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जानें देनी। आज वही उलमाए कराम की आप तौहीन करने जा रहे हैं और बोलते कि सऊदी अरब में, ईरान में कानून है, मेरे को क्या करना है सऊदी अरब, ईरान से, मोरक्को, अल्जीरिया से, मुझे हिंदुस्तान से मतलब है। ये मेरा वतन है, ये वतन अजीज की मिट्टी, इसी में पैदा हुआ और इसी मिट्टी के अंदर इंशाअल्लाह ताला 100 दिनों ऐसी जाएगा। हमको अपने वतन से मतलब है। मगर मिस्टर मोदी, ये तो बताओ कि नीरव मोदी कहां है? मेहुल चोकसी कहां है? विजय माल्या कहां है? कहां है वो? अंग्रेज यहां के लूटे, मुल्क आजाद होने के बाद ये चोर, ये नीरव मोदी चोर, ये मेहुल चोकसी डाकू, विजय माल्या चोर, ये लूट के अंग्रेजों के मुल्क को जाकर बैठ गए, वहां जाके बैठ गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम बरतानिया को गए थे, बरतानिया के वजीर आजम से मुलाकात किए। क्या करे मिस्टर मोदी, 56 इंच का आपका सीजा, कुछ नहीं हुआ, टाई टाई फिश हो गया। आप हमको बोल रहे हैं इंसाफ दिलाना चाह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी जो हमसे कहती है कि वोट काटते हैं, लड़ते हैं, कर्नाटका में क्या हुआ प्यारे? क्या हुआ प्यारे? मंदिर मंदिर गए छोटे, क्या हुआ? हम इलेक्शन नहीं लड़े तो भी तुम हारे, तुम भी हारे और तुम्हारे बड़े भाई मोदी भी हारे। और कौन सीएम बना? जिसकी हम तारीफ करें उन्हें सीएम बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। 37 एमएलए का सीएम। और मोदी जी 104 ला के भी पत्थर पे सो गए ऐसा।
104 लाख के पत्थर पेश हो गए और 37 लाख आने वाला बादशाह बन गया। कांग्रेस के पापियों, प्रणब मुखर्जी आरएसएस के हेडक्वार्टर पे गए, ओवैसी वोट काटता, वो भूत बंगले वाले सुन तू भी, अब तक नहीं समझा, इन्हें थोड़ा भूत उतार दिया था मैं। आयतल कुर्सी पढ़ के हमारे उलमा फूके फू तो 9 आ गए। बहरहाल प्रणब मुखर्जी आरएसएस के दफ्तर पर जाके बोले हेगडेवर बहुत अच्छा इंसान। हेगडेवर ने कहा था मुसलमान सांप है, और प्रणब मुखर्जी की तकरीर पर कांग्रेस वाले बोले क्या इल्मी तकरीर किए, अंग्रेजी का लफ्ज सेगेशियस इस्तेमाल किए, और फिर राहुल गांधी इफ्तार की दावत दिए। मुसलमान रोजा रहता है, मुसलमान को बुला के बोले रोजा खोलो, और अपने बाजू किसको बिठाए, जिसने आरएसएस के दफ्तर पर गया था उसको बाजू बिठाकर अपना बगल बच्चा बनाकर सेकुलरिज्म का दर्ज देते हैं। मेरे भाई, इसके खिलाफ मैं हूं। यह कांग्रेस की मुनाफिकत है कि आरएसएस के दफ्तर पर कोई जाएगा तो तुम्हारी इफ्तार की दावत नहीं आएगा। अगर ओवैसी महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ता है, इम्तियाज जलील औरंगाबाद के गरीब मजलूम लोगों की मदद के लिए आता है, रात के अंधेरे में घर जल रहा है, इम्तियाज जलील वहां पर, दुकान जल रही, गफ्फार कादरी वहां पर, मेरे कारपोरेटर वहां पर, तो हमको फिरका परस्त, हम फिरका परस्त और तुम सेकुलर। अरे कांग्रेसियों, तुम्हारी मुनाफिकत का चेहरा दुनिया के सामने प्रणब मुखर्जी के आरएसएस के दफ्तर को जाने से आया हो गया, और फिर तुम्हारे सदर के बाजू इफ्तार की दावत में बैठकर खजूर खाने से भी वाज़ेह हो गया। तो मेरे भाई, ये इनके असली चेहरे हैं। अच्छा, एक बात अगर नहीं कहा तो मेरे तकलीफ होंगी, रात में नींद नहीं आएंगी। हमारे वजीर आजम वीडियो बनाए, एक सेहत बनाओ, अच्छा यहां आप हाथ उठाकर बताओ कितने लोग सिर्फ 2 टाइम का खाना खाते? शर्माओ न, सिर्फ 2 टाइम का खाना खाते। अच्छा, कितने लोग 1 टाइम का खाना खाते? शर्माओ नहीं। मेरे भाई, हिंदुस्तान में गरीब मुसलमान, दलित और किसान 1 टाइम का खाना खाकर सोता वजीर आजम, पत्थर पर सोता मिस्टर मोदी। आप वजीर आजम बनकर, खाना खाकर पत्थर पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हिंदुस्तान का गरीब भूखा रहकर पत्थर पर सो रहा है। किसान अपनी फसल को नहीं उगा सक रहा, खुदकशी कर रहा। ये हमारी जमहूरियत हो चुकी है मेरे भाई। और भीमा कोरेगांव में जो लोगों को पकड़ा गया, कल अगर कोर्ट में कहा जाएगा कि वो खत डुप्लीकेट था तो क्या होगा? कोर्ट के रिकॉर्ड में वो खत नहीं पेश किया गया। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का कानून यह है कि पहले उसको एफएसएल को भिजाना, एग्जामिन करना, रिपोर्ट को कोर्ट में शामिल करना, या पहले से लीक कर दी। मेरे भाई, बहरहाल आपकी जमात मंजलिस से वाबस्ता रहिए, मजबूत रहिए, इख्तलाफात को ख़त्म करो। जमात असदुद्दीन ओवैसी और निज़ाम से बड़ी है, जमात शख्सियतों से बड़ी है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, इसको और मजबूत करिए, इसको और मुस्तहकम कीजिए। यह आपकी आवाज़ है। आपका शुक्रिया कि आपने जमात का साथ दिया, वोट दिया, और हम जारी और सारी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।